students, this is Dr. Gulsharan Kaur and today I will give you a general lecture on beta function. The definition of this beta function is always defined on definite integration. Definite integration means an integration having lower limit and upper limit. This is basically denoted by this beta. Beta is a Greek word. बीटा जिसमें कि बी जैसे लिखते हैं जिसकी एक टेल थोड़ी सी बड़ी होती है. बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx where m and n is greater than 0. m और n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर पॉजिटिव होनी चाहिए. The property of this beta function is first property. इसकी 3 properties हैं इसमें अभी हम अपन डिस्कस करेंगे. First property and this first property is also known as symmetric property जो कि beta of mn is equals to अगर इंटरचेंज करते हैं n की जगह n और n की जगह m तो our output will be same always. चाहे अपन ये पैरामीटर्स जो m है m की जगह अपन इंटरचेंज कर ले n आ जाए और n की जगह m आ जाए तो अपन जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम आएगा. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. ठीक है. फॉर द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी अपन ने डेफिनेशन दिया हुआ है बीटा की. बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि m and n आर द पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है. इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए अपन ने 12th में पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x लिख सकते हैं dx ना जिसमें a कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है. दैट विल बी 1 2 5 10 कुछ भी हो सकता है बट द वैल्यू इज कांस्टेंट. कोई वेरिएबल नहीं होनी चाहिए. विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट अपने पास यहाँ फंक्शन क्या है. फंक्शन इज इक्वल्स टू x for the proof of this symmetric property we first take the definition of this beta function जो कि जिसमें कि मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ इंटीग्रेशन ओवर 0 to a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल्स टू. यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या है x है सिर्फ तो मैं 0 to 1 इसको मैं लिख सकती हूँ ना कि here the value of a is equals to 1 तो फंक्शन 1 माइनस एक्स तो जहां x है वहां 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 ऑफ dx ऑल्सो इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 और this 1 minus 1 जब ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट्स बिकम प्लस n minus 1 d of x. तो इसका रिजल्ट क्या है which is equals to इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 as it is लिख रही हूँ मैं. ठीक है. अब मैं थोड़ा इंटरचेंज कर रही हूँ. दिस माइनस एंड दिस प्लस 1 विल कैंसल तो मैं x to the power n minus 1 पहले लिख रही हूँ x to the power n minus 1 and this 1 minus x to the power 1 minus x to the power n minus 1 of dx. तो डेफिनेशन से आप देखो कि अपन ने बीटा ऑफ m पहले किया था जब x की पावर m थी लेकिन यहाँ पे x की पावर n है तो shall I write this बीटा. दिस इज द रिजल्ट ऑफ बीटा फर्स्ट n और ये m. ठीक है. This we prove that the first property that is symmetric property जिसमें कि अपन दो पैरामीटर को इंटरचेंज करते हैं तो our output will be same always. Now I will teach you the second property of beta function. Second property is
second property of beta function is entirely different for the integral limit of the integration purpose. अगर अपन को 0 से 1, यहाँ पर 1 एक डेफिनेट नंबर है, लेकिन अगर अपन को कोई इंटीग्रेशन इनफाइनाइट में डिफाइन करना है बीटा फंक्शन, तो इसके लिए अपन सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिसके लिए अपन को पुट करना होगा x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस y। अगर x पुट किया है तो उसके क्रॉसपोंडिंग dx भी, dx कैसे मिलेगा, उसको डिफरेंशिएट किया, जब डिफरेंशिएट किया तो x को डिफरेंशिएट किया तो dx इज इक्वल्स टू 1/-1/1 प्लस y स्क्वायर, साथ में dy, क्योंकि ये y का फंक्शन डिफरेंशिएट किया है। फिर ये वाली वैल्यू अपन पुट करेंगे इन द इक्वेशन नंबर 1। इफ वी पुट, अगर अपन पुट करते हैं बीटा ऑफ mn इज इक्वल्स टू, जिसमें अगर फंक्शन चेंज हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट चेंज करने के लिए इसी फंक्शन की हेल्प लेते हैं जो अपन ने पुट किया है, जो x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y के बराबर है, उससे अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और y की वैल्यू निकाली। उस y की वैल्यू में इफ वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 डिवाइड बाय 0। अगर 1/0 है, इफ x is equals to 0, तो 1/0 we know that, or the 1/0 is equals to infinite. If we substitute x is equals to 1 in this formula, तो 1 minus 1 0, 0/1 is equals to 0, means अब अपनी लिमिट चेंज होगी। लिमिट चेंज क्या होगी, जब x is equals to 0 है तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और जब x की लिमिट 1 है तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। x सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, x की जगह 1/1 प्लस y टू द पावर लिख दो, क्योंकि 1 की तो कोई भी पावर लिखेंगे वो 1 ही आएगा, तो मैं डिनोमिनेटर टर्म में लिख दूं m माइनस 1 माइनस, अगेन वी हैव x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस y टू द पावर n माइनस 1 dx। जैसे ही x के फंक्शन चेंज होंगे, जैसे ही x का फंक्शन y के फंक्शन में चेंज हुआ, उसे क्रॉसपोंडिंग dx भी चेंज होगा, जो कि अपन के पास क्या रिजल्ट है dx का, dx इज इक्वल्स टू माइनस 1/1 प्लस y का स्क्वायर dy। ठीक है, ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में अपने x के फंक्शन को y के फंक्शन में चेंज किया, उसे क्रॉसपोंडिंग उसकी लिमिट भी चेंज की, इज इक्वल्स टू। ठीक है, ये माइनस है, अपन को एक इंटीग्रेशन लिमिट, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पता है कि माइनस अगर अपन माइनस को हटाना हो या लगाना हो तो अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाती है और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाती है। तो ये मैं माइनस हटा रही हूँ और लिमिट चेंज कर रही हूँ 0 to infinity 1/, shall I write this power of indices से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ m 1 plus y to the power minus 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। अपन ने पढ़ा होगा x to the power a plus b, x to the power a into x to the power b। सेम मैंने वही प्रॉपर्टी लगाई है और मैं ये एलसीएम भी ले रही हूँ 1 plus y, ठीक है, 1 plus y minus 1 to the power n minus 1, और यहाँ पर क्या बचा 1 plus y to the power 2 d of y। ठीक है, is equals to 0 to infinite, यहाँ पर क्या बचा 1 plus y to the power n। मैं 1 plus y to the power इसके साथ ऑपरेट करती हूँ। ठीक है, तो ये -1 है, ये 2 है, shall I write this -1 also। तो मैं 1 plus y को -1 करके यहाँ ले जा रही हूँ और फिर इस स्टेप में आ रही हूँ 1 +1 एंड -1 में कैंसिल कर रही हूँ, y upon y की पावर क्या है यहाँ पे n-1। तो shall I write this, दोनों अपर एंड लोअर में लिख दूँ मैं y to the power n-1, डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 1 plus y to the power n-1। तो यहाँ पर भी मैं लिख दूँ 1 plus y to the power -1। ठीक है, यहाँ पर भी 1 plus y to the power 2 और एक ये वाला लेके आई थी तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ dy।
यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 प्लस वाई टू द पावर -1 है, यहाँ पे भी 1 प्लस वाई टू द पावर 2 -1 हुआ तो कितना बचा 1 है ना, तो यहाँ पर -1 है, इसको और इसको भी कैंसिल कर देते हैं, which is equals to ये पूरा फंक्शन है y का फंक्शन, तो shall I change into x function by the first property of integration, जिसमें कि अपन ने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ओवर fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ft dt ना। तो यहाँ पर जितने भी y फंक्शन है सारे फंक्शंस को मैं अब x फंक्शन में चेंज कर देती हूँ, x यहाँ पे m है और यहाँ पे सिर्फ n बचा, तो shall I write this m प्लस n, ठीक है, और ऊपर भी x है, ऊपर भी x है, तो इसको मैं y टू दी पावर, पूरा x का फंक्शन चेंज कर रहे हैं ना अपन लोग, तो x टू दी पावर n माइनस 1 और ये dy dx, ठीक है। मीन्स अगर अपन को इसके पर लिमिट, इसकी इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो गई है, क्या हो गई 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर n प्लस n dx। अगर बीटा फंक्शन में अपन को इनफाइनाइट लिमिट चाहिए जो कि इंफिनिटी तक जाएगी, तो उसके लिए बीटा mn का रिजल्ट ये हो जाता है, ठीक है। और अगर इसके साथ अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज करना चाहे, दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें m को n में चेंज करो और n को n में चेंज करो, द रिजल्ट विल बी सेम, तो मैं सिमेट्रिक भी लगा रही हूँ, जहां m है वहां मैं n लिख रही हूँ x टू दी पावर, जहां m है, जहां n है वहां मैं m लिख रही हूँ -1 1 प्लस x टू दी पावर ऑफ x। इसमें अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी भी लगा दी, तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। नाउ वी विल मूव टू अ थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए अपन ने अगेन बीटा की अपन ने डेफिनेशन ली, जिसमें कि पुट किया x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर x थीटा में चेंज हुआ है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसका dx भी चेंज होगा, उसके लिए अपन को इस पूरे फंक्शन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट उसकी लिमिट भी चेंज होगी, इफ x इज इक्वल्स टू 0 then x is equals to 0, if x is equals to 0 then sin inverse is also sin inverse 0 is also equals to 0. We know that the value of sin 0 is equals to 0. If x is equals to 1 then sin inverse of 1 किस पे आता है 5/2 पर, और we can say that 90 degree है ना। Substitute this x and dx value, we have x is equals to sin square theta to the power m minus 1 minus sin square theta to the power n minus 1। dx की वैल्यू क्या आई, dx is equals to 2 of sin theta cos theta d theta अपन ने लिख दी। फिर इसके बाद is equals to twice of integration over 0 to pi/2 साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा टू दी पावर, इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जिसमें 2 ऑफ f माइनस 2, ठीक है। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस थीटा लिख दिया टू दी पावर 2, और 2 से पूरे इसके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2, और ये 2 पहले अपन ने लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 2 ऑफ 0 to pi/2 दिस, शैल आई राइट दिस, इसको मैं दिस इज साइन थीटा, ये एक साइन थीटा, तो इस साइन थीटा को -2 करके यहाँ पे मैं +1 कर दूं, मतलब इस साइन थीटा को अपन साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1, एक बचा तो एक मैं -1 लिख सकती, साइन थीटा टू द पावर -1 लिख सकते हैं ना, और दिस इज कॉस थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 है ना। आइए एज इट इज लिख लें, कॉस थीटा साइन थीटा ऑफ डी थीटा, ठीक है। This cos theta inverse and this cos theta will be cancelled. This sin theta inverse and
theta will be cancelled. We have is equals to क्या रिजल्ट बचा 0 to pi by 2 sin theta to the power 2m minus 1. Shall I write this? Sin 2m minus 1 of theta. इसका अपन ऐसे लिख सकते हैं cos 2n minus 1 theta d theta. Means the third property of beta of mn is equals to twice of integration pi by 2 sin of 2m minus 1 theta cos of 2n minus 1 theta d theta. अगर अपन को कोई भी रिजल्ट साइन या कॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करना है तो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी. थैंक यू.